नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुनः परिवहन चैप्टर का, जो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन। उसमें आगे का जो कंटेंट है उसमें हम लोग जानते हैं हृदय के बारे में कि मानव का हृदय जो कार्य करता है वो किस प्रकार का कार्य करता है। इस फिगर को समझना बिल्कुल आसान है और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा हृदय है वो कार्य करता है। इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं, कैसे आर्टरी काम करती है और वेन काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। आइए देखें इसको कि हृदय की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय किस तरह से हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है और उसका मेन फंक्शन क्या है, कौन सा कार्य कैसे करता है, इसको हम लोग जाने और सिस्टमेटिक इस वीडियो के द्वारा हम लोग सिस्टमेटिक सीखे कि हृदय किस तरह से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन का कार्य करती है और पुनः अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से कैसे बाहर निकालने में मदद करती है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। ये देखिए ये त्रिकोण जैसा त्रिकोणा यानी तीन कोना का बना हुआ हृदय का आकार होता है, राइट। यानी हृदय तीन कोना का त्रिकोणा बना होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसका चौड़ा भाग आगे की तरफ, ध्यान से देखेंगे इसका जो चौड़ा वाला भाग है आगे की तरफ, ये सकड़ा भाग हो गया, इसको बोलते हैं सकड़ा भाग पीछे की तरफ होता है। यहां तक समझ गए। हृदय त्रिकोणा होता है, इसका चौड़ा वाला भाग आगे की तरफ और सकरा वाला भाग पीछे की तरफ होता है, याद रखेंगे। अब इसमें क्या दिया कि हृदय पेरिटोनियम, याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय जो है पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। ये जो है ना हृदय, ये पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली हो गया। इस झिल्ली का नाम ऑब्जेक्टिव में आता है कि हृदय किसके द्वारा बंद होता है, तो यह पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा बंद होता है। क्लियर है। अब इसको देखिए आगे हम लोग कि इसमें होता क्या क्या, दायां और बायां निलय हृदय के सकड़े पश्च भाग में स्थित होता है। देखिए बायां हृदय और इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखे पहले कि इसको चार अलग अलग चैम्बर्स में बट गए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। पहले डॉटेड लाइन लेकर के आप आराम से इसको मिलाते हुए ये एक लाइन लेके आए, पुनः यहाँ से दूसरी लाइन ऐसे मिलाते हुए लेके जाए और यहाँ से इसको मूव कराएं सिस्टमेटिक और इसको ऊपर की तरफ लेके आए। यहाँ ये पार्ट एक हो गया, ये दूसरा पार्ट इधर से हो गया जो ऐसे इसका सकड़ा भाग हो गया, दूसरा इधर से यह इस तरह से इस पार्ट को मिला दें और यहाँ से ऐसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले गए। क्लियर हो गया। और दोनों तरफ से पहले स्पॉटेड लाइन से बना लें और पुनः इसको बनाने का प्रयास करें, बहुत अच्छा बन जाएगा। कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रेगुलर बनाने आ जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या क्या है। तो जैसे ये जो रेड से दर्शाया गया ना, वन डायरेक्शनल ब्लड है, यानी हृदय में जो रक्त पहुंचती है ना वो कैसे पहुंच करके वन डायरेक्शनल ब्लड किस तरह से पहुंचती है, इसके बारे में जाने कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये जो बड़ा सा भाग आपको दिख रहा है यह हो गया महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी। यानी एक हो गया धमनी, दूसरा हो गया शिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टरी, शिरा को बोलते हैं वेन। आर्टरी जो होता है शुद्ध रक्त को लेकर जाता है, शुद्ध रक्त इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करता है वह काम आर्टरी का होता है और इसको बोलते हैं हम लोग महाधमनी। अब यहाँ से नीचे जो छोटा सा भाग दिख रहा है ना इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे इसको फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, इसके ऊपर वाले भाग को महाधमनी बोलेंगे। और ये जो दोनों उसके नीचे पार्ट आप देख रहे हैं निकला हुआ उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिराएं। क्या हो गया, फुफ्फुस सिराएं। और ये जो भाग हो गया आपका इधर वाला ये चैम्बर, इस चैम्बर को बोलते हैं बायां अलिंद। क्या बोलेंगे, बायां अलिंद। अब इसको जो दो भाग में बांट रहा है यहाँ से, ये जो अलग अलग पार्ट में, इसको बोलते हैं द्विदली कपाट, बोलेंगे बाइकस्पिड भाल्व, यानी कि द्विदली कपाट के द्वारा यह चैम्बर अलग दोनों विभाजित होता है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया यह जिसको बोलेंगे बायां अलिंद, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद रखेंगे यह बायां अलिंद, राइट ऑरिकल, बायां निलय, राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड मतलब द्विदली, दो भाग बाइकस्पिड भाल्व यानी द्विदली कपाट हो गया, भाल्व यानी कपाट। वन बी डायरेक्शन ऑफ ब्लड, इस तरह से ब्लड आ रहा है और ये सीधे यहाँ पे महाधमनी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पार्ट पूरा याद रखें, सिस्टमेटिक याद करें एक तरफ का पहले कि इसमें सबसे ऊपर शुद्ध रक्त को जो लेकर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे महाधमनी, यानी यह हो गया आर्टरी। आर्टरी के नीचे होता है फुफ्फुस धमनी, 2 नंबर जो दो पार्ट निकला है फुफ्फुस धमनी, उसके नीचे जो होते हैं फुफ्फुस सिराएं होती हैं और ये आपका राइट ऑरिकल हो गया बायां अलिंद। इसके बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ आए, यह जो भाल्व जहां पे खुलता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड भाल्व। क्या बोलेंगे इसको, बाइकस्पिड भाल्व। और यह भाल्व जो है नीचे की तरफ लाएगा वन वे डायरेक्शनल बायां निलय, जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में आने देगा, विपरीत डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़े। दूसरा पार्ट में क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्म हो गया और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसको ऊपर से देखिए, इसको बोलते हैं महाशिरा, महाधमनी इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, तो ये हो गया महाशिरा। अब इसको क्या बोलते हैं, जो वेन हो गया महाशिरा, जहां से CO2 का रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर यहाँ से। तो यह देखिए जैसे इसको बोले बायां अलिंद, वैसे ही हो गया दायां अलिंद, राइट ऑरिकल,
ये राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल। अब ऑर्किल नीचे क्या हो गया, ये भित्ति जो दोनों को ट्रांसफॉर्म अलग अलग बांटे, पिछले वीडियो में जाने हैं कि ये किस तरह से बढ़ता है। तो ये भित्ति हो गया जो दोनों को अलग अलग बांट दिया, यह पश्च महाशिरा हो गया। यहाँ से जो आया पीछे डायग्राम, ये पश्च महाशिरा हो गया। और इसको जो बदलेगा, इसमें होता है ट्राइकस्पिड, यानी ट्रिपल भाल्व जो हो गया, ट्राइकस्पिड भाल्व इसको बोलेंगे। और इसके नीचे का जो सकरा चैम्बर हो गया, इसको बोलते हैं दायां निलय। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप याद रखें। महाशिरा, इधर ये वाला चैम्बर हो गया दायां अलिंद, ये हो गया भित्ति, पश्च महाशिरा ये नीचे जो आया, और ये हो गया त्रिदली कपाट, यहाँ पर द्विदली कपाट, यानी कि आर्टरी जो होगा, आर्टरी में होगा द्विदली कपाट, जबकि वेन में होगा त्रिदली कपाट। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, दायां निलय, यहाँ से ये जो चैम्बर है दायां निलय, ये सकरा भाग, वन वे डायरेक्शनल ऑफ ब्लड, एक ही दिशा में जाएगा, किसी भी कंडीशन में रिटर्न नहीं आएगा। टू वे डायरेक्शनल नहीं होगा, वन वे डायरेक्शनल, देखिए एक ही दिशा में होगा। अब इन्हीं चीजों को आप लैंग्वेज में लिख दे, आपका हृदय की संरचना और फंक्शन का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर समझ गए, उसको लैंग्वेज में लिखते चलेंगे। अब आइए इसको देखिए कैसे हम उसको लिखते हैं। तो दायां और बायां निलय दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। हृदय के सकरे पश्च भाग में स्थित होता है। देखिए दायां निलय, बायां निलय हृदय के सकरे भाग में स्थित होता है। ये चौड़ा भाग हो गया, ये सकरा भाग हो गया, आंख के नीचे सकरा हो गया ना, तो सकरा भाग हो गया। अलिंद की दीवार पतली। अब देखिए यह जो निलय हो गया अलिंद, ऑर्किल, ये दीवार जो होगी मोटी होगी, ऊपर वाला जो दीवार हो गया मोटा। याद रखेंगे, अलिंद की दीवार पतली तथा निलय की दीवार मोटी होती है। ये फैक्चुअल बात हमें दिमाग में बैठ गया आराम से कि किसका दीवार मोटा और पतला होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अलिंद यानी ऑर्किल, ऊपर वाले पार्ट का जो दीवार होगा, वॉल होगा, वह क्या कहलाएगा, तो अलिंद की दीवार जो हो गई वह पतली होगी, और नीचे का दीवार जो हो गया यह मोटा होगा। क्लियर है, तो ये दीवार जो आएगा इस तरह से मोटा होगा। दायां अलिंद दायां निलय में एक छिद्र से खुलता है, जिसे त्रिदली कपाट कहते हैं। एकदम सिस्टमेटिक, ध्यान से याद करें, बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत मजेदार है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दायां अलिंद ये कहाँ खुल रहा है, दायां निलय में, और जिस छिद्र से ये छिद्र ये जिससे खुल रहा है इसे त्रिदली कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये रहा त्रिदली कपाट कहते हैं। यह रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है। देखिए ये दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देगा, लेकिन रिटर्न नहीं आने देगा। ये रिटर्न टू वे डायरेक्शनल नहीं है, वन वे डायरेक्शनल है, तो वह जाने देगा लेकिन रिटर्न नहीं आने देगा। यह रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है, परंतु वापस नहीं आने देता है। इसी प्रकार बायां अलिंद, इधर के बारे में बात करें कि बायां अलिंद बायां निलय में खुलता है, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे द्विदली कपाट। और यह भी क्या करेगा, वन वे डायरेक्शनल है कि एक दिशा में तो जाने देगा लेकिन रक्त को दूसरे दिशा में नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि इसमें वॉल्व होता है। तो वॉल्व जो होगा, रक्तचाप ब्लड प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल्व से ऊपर की तरफ गया लेकिन ये रिटर्न नहीं आएगा, इसको ब्रेक लगाएगा, रोकेगा तो रिटर्न नहीं आएगा। आगे समझ में। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और इसको आराम से आप सिस्टमेटिक वीडियो को पॉज करें और ध्यान से पूरा बनाएं और फिर और प्रैक्टिस करें। एक बार में आपको याद होगा, और इतना अच्छा याद होगा, परमानेंट आपका बायोलॉजी में, नो टेंशन। और यहाँ से तो पूरा सिस्टमेटिक जानेंगे। आइए इसको जल्दी से आप उतार ले, सिस्टमेटिक देखें, और इसको आप पॉज करें।